Hi guys, how are you? I hope you guys are doing extremely well. My name is संजय कुमार और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी शौर्य के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी टेक 57 कोर्स और एसएससी टेक 28 एसएससी टेक 28 वुमेन कोर्स के लिए, और इस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे। और अगर आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, 26 को यानी कि आज की डेट में ही हमारा ओटीए का कोर्स आया है, मिशन ओटीए। उसके अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड द 10% डिस्काउंट कोड फॉर दैट इज संजय 2 SANJAYTWO। तो आइए इस एसएससी टेक 57 मेन और 28 डब्ल्यू के कोर्स के बारे में जानते हैं। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज है 191 वैकेंसीज है। एंड जो लोग इसके लिए सेलेक्ट होंगे, मतलब जो एलिजिबल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इसका टाइमिंग मई 25 ऑफ मई 2021 से लेके 23 ऑफ जून 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। यानी 25 मई 2021 से लेके 23 जून 2021 तक करीबन एक महीने का वक्त है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हो रही है। सो इंडियन आर्मी हैज़ पब्लिश द नोटिफिकेशन फॉर एसएससी टेक 57 मेन एंड एसएससी टेक 28 वुमेन फॉर द कोर्स कमेंसिंग एट ओटीए चेन्नई फ्रॉम अक्टूबर 2021, यानी कि इस साल 2021 में। ठीक है, तो ये जो कोर्स है आपका अक्टूबर 2021 में चालू होगा। वैकेंसीज 191 191 वैकेंसीज 25 मई 2021 से लेके 23 जून 2021। तो एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंजीनियर ग्रेजुएट्स इसके साथ में अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा विडोज और डिफेंस पर्सनल, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो डिफेंस पर्सनल की वाइफ से उन्होंने रिसेंट डेज के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करा है, बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल। सो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। और जो ट्रेनिंग है वो अक्टूबर 2021 ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में चलेगी ओटीए के अंदर। ओके, एंड एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट एक मैं बात करूंगा एसएससी टेक 57 मेन, एसएससी डब्ल्यू टेक यानी टेक्निकल एंट्री जो है विमेन के लिए, इसकी होगी 20 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 तक आपकी एज 20 साल से लेके 27 साल के बीच में होनी चाहिए, बोथ ऑफ देम इंक्लूसिव। दैट इज बिटवीन 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2001, यानी कि 2 अक्टूबर 1994 की अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1994 डेट भी इंक्लूडेड है। यानी कि अगर आप 1 अक्टूबर 1994 हो तो आप इसमें इंक्लूडेड नहीं होगे। तो 2 अक्टूबर 1994 टू 1 अक्टूबर 2001 के बीच में अगर आप आते हो इंक्लूडिंग दीज 2 डेट्स, तो आप एसएससी टेक 57 मेन या विमेन जिसके लिए भी आप अप्लाई करो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब मैं बात करूंगा फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, उनके लिए एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है अ मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 तक आप 35 साल के हो। मान लिया जाए कि अगर आप 1 अक्टूबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप 29 सितंबर 2021 को आप 35 ईयर्स के हो रहे हो, तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाओगे क्योंकि आप एक दिन से 35 के ऊपर चले जाओगे। तो 1 अक्टूबर 2021 तक मैक्सिमम 35 ईयर्स तक के विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे कैन ओनली अप्लाई फॉर एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक एंड एसएससी डब्ल्यू टेक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें एसएससी टेक एंड मेन एंड विमेन के बारे में, तो भैया आपके पास इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्वेस्टेड डिग्री इंजीनियरिंग, और या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के थ्रू अप्लाई करते हो और आप आगे चलकर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हो, तो 1 अक्टूबर 2021 को आपको प्रूफ ऑफ पासिंग दिखाना पड़ेगा, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। और जैसे ही आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो, एकेडमी के अंदर 12 हफ्तों के अंदर, तो करीबन 3 से 4 महीने के अंदर आपको अपनी डिग्री भी दिखानी पड़ेगी। डिग्री आ जाती है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री, सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। तो कई बार डिग्री आने में कुछ टाइम लगता है, तो कोई कुछ ना कुछ और ऑफिशियल सर्टिफिकेट आ जाता है, उसको दिखा देना। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे, आपसे एक एडिशनल बॉन्ड फर्निश कराया जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं और आपको एकेडमी छोड़नी पड़ेगी, और जितना पैसा आपने खर्च करा है आपको वापस करा एकेडमी वो आपसे वसूलेगी।
तो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विडोज की बात कर रहा हूँ। अभी तो हमने बात करी थी जो नॉर्मल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो एसएससी नॉन टेक के लिए आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होंगे। एसएससी डब्ल्यू टेक के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीए बीटेक इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन चलेगी, और एसएससी विमेन टेक के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एंड कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री, आपको प्रूफ ऑफ पासिंग सबमिट यहाँ पर भी करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका भैया? सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादातर जो हमारा होता है टेक्निकल एंट्रीज़ में, पहले आपके इंजीनियरिंग के लिए आप अपनी मार्कशीट्स वगैरह जब अप्लाई करोगे फॉर्म के थ्रू, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगी। तो पीपल इन हायर इन मेरिट जितना भी ये बार रखे 75%, 80%, डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांचेस दे आर ऑफरिंग। तो जो भी ये ब्रांचेस आपको ऑफर कर रहे होंगे उसके हिसाब से ये आपको, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, एसएससी डब्ल्यू टेक में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। तो जितनी भी इनकी वैकेंसीज एज पर नोटिफिकेशन आई हुई हैं उसके अंदर देखेंगे भैया कितने बच्चों ने अप्लाई किया और टॉप परसेंटेज वालों को ये बुला लेंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये सिलेक्शन सेंटर अप्लाई कर देंगे। मान लिया जाए मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे इलाहाबाद एसएसबी दे दिया। अब मैं जब जाऊंगा पोर्टल के ऊपर तो मेरे को एसएसबी सेंटर एलोकेट हो गया है, मैं वहां पर जाके डेट डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे को 4-5 डेट का ऑप्शन देंगे, उनमें से मैं कोई 8 डेट ले सकता हूं। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर, उसके बाद लॉगिन, वेबसाइट पे लॉगिन करूंगा और फिर मैं अपनी एसएसबी डेट को सेलेक्ट कर लूंगा। एसएसबी जो है आपका, फिर आप अपने एसएसबी में जाओगे, दो स्टेज प्रोसेस होता है। पहला जो स्टेज है वो आपका स्क्रीन इन प्रोसेस है, जहां पर आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, पीपीडीटी होगा, पिक्चर दिखा के आपको स्टोरी लिखने के लिए बोला जाएगा, फिर आपका नरेशन होगा, नरेशन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको स्क्रीन इन कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको स्क्रीन आउट कैंडिडेट माना जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो आप स्टेज 2 के प्रोसेस के लिए, यानी साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट, जीटीओ के टेस्ट यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के जो टेस्ट हैं उन सारे टेस्ट को आप देंगे। साइकोलॉजी के अंदर आपके क्या टेस्ट हो जाएंगे? साइकोलॉजी में होगा आपका थेमैटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा और जीटीओ के भी आपके 9 टास्क होंगे, जिसके अंदर आपके ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चर 8, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट, स्नेक रेस, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क, दिस काइंड ऑफ टास्क विल हैपन। इसके बाद अगर आप इसमें भी पास हो जाते हो देन यू विल बी रिकमेंडेड। ठीक है, तो रिकमेंडेशन का बेसिक मतलब होता है दैट यू आर बीन रिकमेंडेड, दैट यू आर अ ट्रेनेबल कैंडिडेट। ठीक है, रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि बस आपका अब फाइनल सिलेक्शन हो गया है, बट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आपने पास कर लिया है। तो रिकमेंडेशन के बाद जो बच्चे हैं वो मेडिकल के लिए रुक जाएंगे और जिनका नहीं हुआ उनको घर वापस भेज दिया जाएगा। जो रुक जाएंगे फिर उनका मेडिकल होगा, मेडिकल का उनका प्रोसेस चलेगा, मेडिकल के अंदर वो पास कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उनको फर्स्ट स्टेज में टीआर मिल सकता है, टेम्प्रेरी रिजेक्शन। उसके बाद वो बेस हॉस्पिटल में या सीनियर हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ वो पास हो जाएंगे तो हट जाएगा, अगर नहीं हो पाए तो उनको पीआर मिल जाएगा, परमानेंट रिजेक्शन। और अगर उनको पीआर मिलता है देन दे कैन ऑल्सो अप्लाई टू आरआर रिसर्च एंड रेफरल डिपेंडिंग अपॉन दैट द बोर्ड इज सेंडिंग यू देयर, और आपके केस के अंदर वेट है सो दैट यू कैन अप्लाई। So in case you pass the medicals, then the things are clear. So candidates who are recommended by the SSB and who are declared medically fit, उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर्स इशू करे जाएंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द SSB declared medically fit will be issued joining letters for training in the order of the merit depending on the number of vacancies available। मान लीजिए कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसीज हैं और 10 लोग रेकमेंड हो गए हैं, तो भैया जो टॉप 5 इन मेरिट है उनको बुलाया जाएगा, बाकी 5 को छोड़ दिया जाएगा। तो मेरिट आउट की चांसेस भी रहेंगे आपके। सो इट विल डिपेंड कितने बच्चे रेकमेंड हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 5 सीटें होती हैं और 2 ही बच्चे रेकमेंड हो जाते हैं, तो 3 सीटें खाली चली जाती हैं। अब मेरिट की मैं 2-3 चीज़ें बना दूँ तो मेरिट जो है आपकी सिर्फ जैसे कि आप एसएसबी में रेकमेंड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एट द एसएसबी इंटरव्यू। आपने एसएसबी में किसी के मान लिया जाए तो मैं एग्जांपल के तौर पर किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 8 मार्क्स है, किसी के 7 मार्क्स है और इन तीनों ने अप्लाई करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए। सोचिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और एक ही सीट है तो जिसके ज़्यादा नंबर है वो चला जाएगा। अब एक दूसरा केस हो सकता है कि दोनों के सेम नंबर है, 8-8 नंबर आए हुए हैं दोनों के, तो इस केस में क्या होगा
जिसकी एज ज़्यादा है, मान लिया जाए मेरे 8 मार्क्स आए हैं, मेरा साथी है जिसके उसके भी 8 मार्क्स आए हैं, बट मेरी एज है भैया 26 ईयर्स और उसकी एज है 24 ईयर्स, तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अब एक और चीज़ है कि पता चला हम दोनों की एज भी सेम हो गई। अगर हम दोनों की एज भी सेम हो गई तो जो हमारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इस केस में हमारी इंजीनियरिंग हो गई, उसके बेसिस के ऊपर जिसकी हायर परसेंटेज होगी, हायर परसेंट ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट और उसको बुला लिया जाएगा। तो ये है जी आपकी पूरी की पूरी कहानी रिलेटेड टू एसएससी टेक 57 मेन एंड एसएससी टेक विमेन 28 नोटिफिकेशन, जिसको हमने यहाँ पर थॉरली डिस्कस करा। आप अनअकैडमी प्लस ज़रूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम CDS, AFCAT, CAPF, CDS, NDA सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और मेरा रेफरल कोड या 10% डिस्काउंट कोड है Sanjay2, SANJAYTWO, and we all create very good videos on the channel which you can use for examination. So guys, thank you very much. Jai Hind, bye bye.